लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 का ये टारगेट है। एक देश एक डीएनए पर काम जारी। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्र पर नजर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा में भी योगी सरकार ने बहुत ही शानदार कमबैक किया है, उसी कमबैक के साथ में अब एक देश एक डीएनए पर काम जारी। यानी देखिए, जो रणनीति है, जो माइक्रो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, उसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास में जो अभी तक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, और यूपी में क्योंकि देखिए खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ऐसे में अब मुस्लिम्स का वोट बैंक भी अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले देखिए जरा अगर आप माइक्रोवेव में समझना चाहते हैं तो आप इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि देश की राजनीति में जातियां बहुत ज्यादा हावी थी, लेकिन अब वो जातियों को पहले खत्म किया गया बीजेपी द्वारा। और अब विपक्ष के पास में जो एक और वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, बार बार इसको लेकर आपने सुना होगा, बीजेपी कहती है कि मुस्लिम्स को डराया जाता है कि हम उनके हित में नहीं हैं, लेकिन ये गलतफहमी है और अब उन पर भी डोरे डाली जा रही हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी जुट चुकी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने नई तैयारी भी शुरू कर दी है। साल 2024 का चुनाव नजदीक है। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी एक अभियान लॉन्च कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्लान के तहत बीजेपी देश के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत लोकसभा की उन 60 सीटों को चुना गया जहां इनकी आबादी 30% से ज्यादा है। 5000 ऐसे अल्पसंख्यक इन लोकसभा सीटों से चुने जाएंगे जो मौजूदा सरकार के कामकाज से प्रभावित हैं और बीजेपी की योजना इन्हीं के सहारे मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो मुस्लिम समुदाय के बीच जाएं, पढ़े लिखे मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करें और उन्हें बताएं कि सरकार कैसे उनके जीवन में बदलाव ला रही है। पीएम के इस मूल मंत्र को लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। वहीं बहुत ही जल्द बीजेपी मुस्लिम समुदाय के सूफी संतों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसके तहत धार्मिक नेता सभी संप्रदायों के बीच प्यार और भाईचारे का पैगाम देंगे। मुस्लिम समाज के लोगों को बताएंगे कि इस सरकार के कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं हुआ है और सबका साथ सबका विकास के नारे को बीजेपी ने धरातल पर भी उतारा। अल्पसंख्यक मोर्चे पर इन राज्यों में स्नेह यात्रा और स्कूटर यात्रा के माध्यम से आम जन तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि बीजेपी के लिए सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, बताया जाएगा कि किसी भी योजना में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है और इसलिए आप बीजेपी से जुड़े। देखिए, 2024 के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। क्या प्लान है? प्लान नंबर 1 आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, 10 राज्यों में अल्पसंख्यक आउटरीच प्रोग्राम है। ये है प्लान नंबर 1, जिसमें आउटरीच प्रोग्राम पर काम किया जाएगा। प्लान नंबर अगर 2 की बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर इसकी बात करते हैं, पहले प्लान 2 से पहले इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं, तो 60 सीटों पर टारगेट है जहां पर मुस्लिम ज्यादा है। अब रुक करते हैं प्लान नंबर 2 का। तो देखिए, प्लान नंबर 2 में सूफी संतों का बड़ा सम्मेलन है। इन सूफी संतों के बड़े सम्मेलन के जरिए भी इनके वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। अब बात करते हैं प्लान नंबर 3 की। तो स्नेह यात्रा और स्कूटर यात्रा निकाली जाएगी। जैसा आप देख भी रहे हैं कि स्नेह यात्रा और ये स्कूटर यात्रा निकाली जाएगी ताकि सभी को एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश हो।